नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम टू mahindraguru.com's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज से हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के सब्जेक्ट को। तो साइंस में जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि एवरी मंडे वी विल बी डिस्कसिंग विथ यू इकोनॉमिक्स, एवरी वेडनेसडे साइंस एंड एवरी फ्राइडे पॉलिटी। उस वादे को यहाँ पे फुलफिल करते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के इस नए सीरीज को। सबसे पहले आज के इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम आपको बताएंगे वो हाई यील्ड टॉपिक साइंस के जिनको पढ़ लेने से आपका कॉस्ट बेनिफिट सबसे ज्यादा रहेगा और आप एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, बट इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से और टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका सीपीओ का एग्जाम आ रहा है, तो फिर इस लेक्चर को जरूर देख के जाइएगा। और अगर आपने इन टॉपिक्स को, इस जिस्ट ऑफ साइंस को अब तक नहीं किया है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सबसे पहले साइंस में तीन प्रमुख सब टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इन तीन सब्जेक्ट्स को अगर आपने पढ़ लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। फाइन, बट हाउएवर इनिशियली यू हैव टू कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड देन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, the high yield topics in physics according to me after analysis of almost 10 years previous year questions, जो हम आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे क्लासेस को, मतलब यहाँ से सिर्फ पढ़ने से आपका मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट वाले टॉपिक कवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें, देन दी 7 एसआई यूनिट्स यू मस्ट बी नोइंग देम। साथ ही साथ जो कॉमन कंफ्यूजन के टॉपिक्स, अगर मैं दो सिर्फ नाम मुझे लेना हो तो फिर एक मैं कहूंगी, नंबर 1 इज योर टेम्परेचर, जिसको आपको याद होना चाहिए कि केल्विन होता है ना कि डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गलतियां होती है। फाइन, अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ डिराइव्ड यूनिट्स आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उनको सिर्फ इस हिसाब से पढ़िए। देखिए, एक तरफ आप लिख लीजिए क्वांटिटी, दूसरे तरफ आप लिखिए एसआई यूनिट्स। सेम चीज आपको हमारे डीपी में, दैट इज डीजी पेज में भी अवेलेबल हो जाएगा फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। नेक्स्ट, अगर हम बात करें मोशन के बारे में, 1D 2D सर्कुलर मोशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रिस्पेक्ट में डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी गोल गोल घूम रही है, फॉर एग्जांपल दूध से दही निकल रहा है, क्रीम हो रहा है, तो फिर आपका सेंट्रीपिटल ज्यादा लग रहा है या फिर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा लग रहा है। एग्जांपल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क, पावर, एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, अगेन यू हैव टू फोकस ऑन यूनिट्स। यूनिट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी यूनिट्स को मैंने एसआई यूनिट के साथ इसलिए नहीं कहा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबा है, सब तो आप नहीं याद कर सकते हैं, दैट्स व्हाई। फाइन, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क, एनर्जी एंड पावर में अगेन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन यूनिट्स। और उसके बाद अगर आप देख सके तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज को देख लीजिएगा। फाइन, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स एंड ग्रेविटी के बारे में, द मेन थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू द आउटमोस्ट पॉइंट दैट इज रिक्वायर्ड। ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है, आपका एग्जाम कल या परसों है, या फिर आप सीपीओ के लिए अपियर हो रहे हैं, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, अगर आप फोर्स एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पोल्स में ग्रेविटी कम होता है, ज्यादा होता है, इक्वेटर में क्या होता है, पोल्स में क्या होता है, इस हिसाब से अर्थ के नीचे जाएंगे तो अर्थ से ऊपर जाएंगे, तो इस हिसाब से आपको देखना है। लाइट एंड साउंड, इसको पूरा पढ़ना है। जितना भी आपके पास नोट्स है या फिर जितना भी आपके पास एग्जाम्पल्स है, डे टू डे लाइफ की हैपनिंग है, लेंस के जितना एग्जाम्पल है, पिच, डेसिबल, इंटेंसिटी, इस हिसाब से आपको पूरा चीज देखना पड़ेगा। नॉइज किससे मेजर होता है, सो दैट इज द पॉइंट। फाइन, यहाँ पे लाइट एंड साउंड को पूरी तरीके से पढ़ना है। फाइन, इसमें टाइम देना है, इसमें ज्यादा टाइम देना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बेसिक ध्यान आपको कैसे देना है, मैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक को ज्यादा फोकस करना है। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्टर को आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस लिए यूज होता है, कूलेंट के रूप में क्या यूज होता है, मॉडरेटर में क्या क्या चीज पाया जाता है, इस हिसाब से। फाइन, नेक्स्ट इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट, सब आप नहीं याद कर सकते इन्वेंट एंड इन्वेंटर्स। तो आपको क्या देखना है, टॉप
10 जो हमने कंपाइल करके ऑलरेडी डीपी के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया है, या तो आप उसको देख लीजिए या तो प्रीवियस में से टॉप 10 को उठा के देखिए, फिजिक्स के टॉप 10, केमिस्ट्री के टॉप 10, बायोलॉजी के टॉप 10। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? फिजिक्स के इन्वेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइन, फिजिक्स के इन्वेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज द थिंग। इन टॉपिक्स को फिर इनके सब टॉपिक्स आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, या फिर मैंने जो बताया है उनको भी पहले कवर अप कर सकते हैं। दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम फिजिक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 आप पहले देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखेंगे? बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल्स और प्लाज्मा आप उसके बाद देख सकते हैं। ओके, हाउएवर सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सॉलिड प्लस लिक्विड क्या होता है, लिक्विड प्लस गैस क्या होता है, सॉलिड प्लस गैस क्या होता है, इस चीज को भी, सॉलिड प्लस सॉलिड क्या होता है, इस चीज को भी आपको देखना है। पीरियडिक टेबल, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? फॉर एग्जांपल पीरियडिक टेबल से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेटल है, या फिर इनमें से कौन सा नोबल गैस है, इनमें से कौन सा मेटल का लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मर्क्यूरी का आपका टेम्परेचर मिनिमम कितना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको होता है या नहीं होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब आप ये मत सोचिए कि आप सारे के सारे मेटल नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज पढ़ ले। फॉर एग्जांपल आयरन प्योर फॉर्म में कैसा होता है, गोल्ड कितना कैरेट का आप यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी में 24 कैरेट होगा या 22 कैरेट होगा। तो इस हिसाब से जहां प्रॉपर्टीज काम आते हैं डे टू डे लाइफ में और एज इट इज नहीं काम आते हैं, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। या फिर हम भी इसको कंप्लीट करेंगे, बट अगर आपको सीपीओ के लिए अपियर होना है या फिर एज अ होल आपको सिर्फ जिस देखना है, आपने साइंस पढ़ रखा है, तो फिर आप इसको फोकस कर सकते हैं। एलॉयज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। एसिड एंड बेस, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। फाइन, अब इन दोनों, वहां पे क्या बताया था, लाइट एंड साउंड बताया था, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एसिड एंड बेस। अब इसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूज। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल आप हर दिन यूज करते हैं, पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का मटेरियल पाया जाता है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वो ग्रेफाइट होता है। तो इस तरीके का डे टू डे लाइफ में आप जिन चीजों का यूज करते हैं। कुकिंग गैस में क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन पाया जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइन, ओके, तो बेसिकली केमिस्ट्री में डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, बायोलॉजी में क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट थिंग आप एक इंसान को इमेजिन कीजिए। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग है तो उसका क्या होगा, उसका कोई बॉडी पार्ट्स तो होंगे ही, ह्यूमन बॉडी में पार्ट्स होंगे और उन पार्ट्स के कोई फंक्शन होंगे। ठीक है, अब वो बने किससे होंगे? सेल, टिश्यू और ऑर्गन से बने हुए होंगे। अब नॉर्मल बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन है, तो उसके बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम आता है। अब ऑर्गन सिस्टम में से कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को देखना पड़ेगा। स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसके बाद ह्यूमन बीइंग में और क्या पाया जाता है, विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। अब उसको बीमारियां भी होगा, डिजीजेस भी होंगे। तो डिजीज होंगे तो उनका प्रिवेंशन का भी कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, उसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट होगा, या फिर पूरी तरीके से इट इज क्योरेबल या फिर नॉन क्योरेबल, क्या है वो, क्या उसको उसका कंप्लीट क्योर है या नहीं है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज योर डिजीज एंड जो उसमें जो डिजीज को कॉज करता है, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोअल और वायरसेस, कौन उसको कॉज करता है, कॉजिंग एलिमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब इन्हीं चीजों को प्लांट, अब आप एक प्लांट इमेजिन कीजिए। प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनिमल में तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, जूलॉजी में तो आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ जा रहा है, बट बोटानी में फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा डिजीज को। ठीक है, प्लांट में होने वाले डिजीजेस को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, और फिर उन डिजीजेस के क्योर को आप देख सकते हैं। फाइन, वो डिजीज कौन कॉज करता है? हमेशा जब हम डिजीज बोलते हैं इसका मतलब डिजीज को कॉज करने वाला और उस डिजीज का इलाज, ट्रीटमेंट और क्योर जो भी है वो आपको पूछा जा सकता है। फाइन, सो दैट्स इट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग गया है। This is not self-sufficient, again I'm telling you, but these are the most important topics according to me. Fine, so I have compiled it with respect to various previous year question
पेपर्स, उसके हिसाब से हम ये टॉपिक्स आपके सामने लेके आए हैं। तो आप इन पे पहला फोकस अपना रख सकते हैं, उसके बाद आप बाकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे कि क्या पढ़े, आप क्लास 6 to 10 के एनसीईआरटीज भी उठा के पढ़ सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपके लिए शायद हैक्टिक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं एसएससी सीजीएल के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे क्लासेस को रेगुलर फॉलो कीजिए। एवरी वेडनेसडे आप क्लासेस को फॉलो कीजिए, और हम कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स from these subjects before your examination. Okay, so that's it for today. Do like the video if you like the video, and let me know if there is any specific important topic you want me to cover in this coming days in the comment box. Do let me know so that I will focus on them first. Fine, share the video with all your friends and subscribe to the channel, because you should not miss any important video that will be helpful for your SSC CGL examination or overall for your general awareness. Okay, so thank you. That's it for today. Thank you so much for watching.